हेलो फ्रेंड्स, यूजीएम लर्निंग पाठशाला में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट लेक्चर है पहले चैप्टर का। उसमें है फर्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन। व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है एग्जाम बेसिस पे, कम्युनिकेशन क्या होता है। तो मैं आज आपके लिए फ्रेंड्स बताऊंगा कम्युनिकेशन क्या होता है, डेफिनेशन बताऊंगा विद डायग्राम। हम जो एग्जाम है, एग्जाम में किस बेस पे लिखे हैं जिससे अच्छे मार्क्स मिले हमें, तो उस बेसिस पे मैंने ये लेक्चर बनाया है जिससे आप एग्जाम में अच्छे से लिख के आए व्हाट इज कम्युनिकेशन। जो एग्जामिनर बिना देखे, आपकी बस ओनली राइटिंग को देखे और आपको बिना इसको पढ़े ही आपको मार्क्स दे दे। तो फ्रेंड्स, चलो आज हम पढ़ते हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स, बेसिकली हम लोग जानते हैं डेली बेसिस में, रेगुलर बेसिस में हम लोग पढ़ते हैं या यूज करते हैं इसको। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन मतलब होता है, ये जो वर्ड है हमारा, हम डेफिनेशन पे जाते हैं पहले। द वर्ड कम्युनिकेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स टू इम्पार्ट, टू मेक कॉमन एंड टू शेयर। मतलब इसका मतलब है टू शेयर, टू इम्पार्ट, टू कम्युनिकेशन। ये जो लैटिन वर्ड है ना कम्युनिकेशन का, ये जो है एक कम्युनिकेयर एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है टू टू इम्पार्ट, मतलब टू शेयर। कोई भी हमारी एक बात जो है दूसरे को पहुंचाना, उसको अपनी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाने को हम एक कम्युनिकेशन वर्ड निकल के आया है कम्युनिकेयर। ठीक है ना। ए वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय W.H. न्यूमैन एंड C.F. टेलर। ये जो है, ये जो कम्युनिकेशन की ये जो डेफिनेशन है, ये जो दो डेफिनेशन मैंने लिखी है कि इन दोनों ये जो राइटर्स हैं इन दोनों ने दिए हैं, W.H. न्यूमैन एंड C.F. टेलर्स ने। तो पहली कम्युनिकेशन की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, इजी बेसिस में लिखी है मैंने, जो आप आसानी से याद कर सकते हैं या एग्जाम के बेसिस पे लिख सकते हैं। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पीपल्स या मोर पर्सन्स। मतलब इसका मीन्स ये हुआ, कम्युनिकेशन मीन्स होता है अपने आइडियाज़ को, अपने अपोनियंस अपोनियंस जो और इमोशंस को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक शेयर करना। मतलब कोई दो व्यक्ति खड़े हुए हैं, दो व्यक्ति जो हैं, एक व्यक्ति मान लो अपनी बात दूसरे व्यक्ति से कहना चाहता है, तो अपनी बात को किस बेसिस पे कहेगा, क्या मीडियम लगा के कहेगा या विदाउट मीडियम कहेगा, अपनी बात को वो पहुंचा दे दूसरे तक, तो उसको कहते हैं कम्युनिकेशन। मतलब अपने इमोशंस को या फैक्ट्स को या आइडियाज को या ओपिनियंस को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाना ही कम्युनिकेशन होता है। तो सेकंड डेफिनेशन इसी बेसिस पे लिखा हुआ है, मैं सेकंड डेफिनेशन आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन इंडिविजुअल एंड और ऑर्गेनाइजेशंस सो दैट एंड अंडरस्टैंडिंग रेस्पॉन्स रिजल्टेंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ, कम्युनिकेशन एक वह प्रोसेस है जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशंस को क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को ट्रांसफर मतलब ट्रांसमिटेड करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे को, या हम किसी अकेले पर्सन को, या हम ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स होता है कंपनियां, या हमारी कोई ग्रुप वगैरह होते हैं, उनमें हम अपनी अपनी बात को दूसरों तक समझाना जिससे वो समझ के हमें कोई रिजल्ट प्रोवाइड करें, रिजल्ट दें हमको, रेस्पॉन्स दें। तो उसे कहते हैं हाँ आपका कम्युनिकेशन अच्छा है या कम्युनिकेशन है यहाँ। अगर हमें कोई रिजल्ट ही नहीं बन रहा है, मतलब फीडबैक ही नहीं मिल रहा है उससे, तो ये कोई कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक रिजल्ट प्राप्त होना हमारे लिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसका मतलब यही हुआ, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन सो दैट एन अंडरस्टैंडिंग रेस्पॉन्स रिजल्टेंट्स। हमें अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाई, दूसरे तक पहुंचाने के बाद उसने रिसीव किया, रिसीव करने के बाद हमें एक फीडबैक दिया, तो यही हमारी एक कम्युनिकेशन हो गई। एग्जाम्पल में हम ले लें, जैसे एग्जाम्पल क्या, कम्युनिकेशन एक इस टाइप का भी प्रोसेस होता है जिसमें हमें ये जो है, इट इज़ अ बेसिक नीड ऑफ सोसाइटी होती है। मतलब हमें सोसाइटी मान लीजिए, एंड इट इज़ अ मेथड थ्रू विच वी एक्सचेंज आवर आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड मैसेज टू अदर्स। दिस एक्सचेंज इज कन्वेड इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स। जैसे ये जो है ना, सोसाइटी में अगर कोई भी बात हो, सोसाइटी वाले अगर कोई भी बात हमें करनी हो, सोसाइटी को समझानी हो, तो उसके लिए हमें सबसे बेहतर होगा कि कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन अच्छा ही नहीं है आपका, तो सोसाइटी में आपकी बात नहीं चल पाएगी। इसलिए कम्युनिकेशन, हर जगह कम्युनिकेशन मायने रखता है।
तो सबसे पहले हम कम्युनिकेशन को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो एग्जाम्पल की बेसिस पे हम लोग देख लेते हैं कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। टुडे वी हैव अ नंबर ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक टेलीग्राम, telephones, radio, televisions, and satellites. These devices have made communication easy and quick. ये जो मैंने आपके लिए इतने सारे मोड्स बताए हैं, डिवाइसेस बताए हैं, टेलीग्राम हो गया, सैटेलाइट्स हो गया, रेडियो हो गया, टेलीफोन्स हो गए, टेलीग्राम हो गया, ये जो डिवाइस है ना, आराम से हमारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी बात को शेयर करते हैं और उससे हमें रेस्पॉन्स मिलता है और जल्दी से जल्दी। टेलीविज़न है, यहाँ पे एक टेलीविज़न हमने किया, टेलीविज़न स्कोर किया और उस पर यहाँ बहुत सारी दुनिया के लोग दिखते हैं और उसका रेस्पॉन्स भी आता है। वही है, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अ सैटेलाइट प्रोग्राम कॉल्ड स्पेस ब्रिज लिंक्स 5 कंट्रीज सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। मतलब ये जो सैटेलाइट प्रोग्राम होता है ना, सैटेलाइट तो पता ही है स्थित है, तो सैटेलाइट के द्वारा हमारा जैसा सैटेलाइट एक टाइप का एक कम्युनिकेशन ब्रिज है, वो है कम्युनिकेशन फैलाता है सभी में। कम्युनिकेशन मतलब रेस्पॉन्स मिलता है, जैसे अलग अलग कंट्रियां हैं उसमें भी एक टाइप से ब्रिज लिंक 5 कंट्रीज सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब एक कम्युनिकेशन को जोड़ता है, जो अलग अलग कंट्रियां हैं वर्ल्ड में, 5 या जितनी भी अलग अलग कंट्रियां हैं, एक दूसरे को अटैच रखता है। किसके थ्रू? कम्युनिकेशन के थ्रू। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो वो मतलब अटैच नहीं कर पाएगा। तो मेन टारगेट ये है, कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर किसी चीज़ को हमें अच्छे से रेस्पॉन्स लेना है, फीडबैक लेना है, तो हमारे लिए कम्युनिकेशन एक बेसिक मेथड है। तो हम डायग्राम को एक बार समझ लेते हैं। डायग्राम क्या होता है? फर्स्ट, इसमें क्या होता है, 2 लोग होते हैं, एक ए एंड बी। ए कौन होता है? सेंडर, जो हमारा मतलब क्वेश्चन को या हमारी बात को बोलेगा, और एक होता है बी, रिसीवर, जो बात को सुनेगा और उसके बाद उसका आंसर देगा। ये 2 लोग बहुत महत्व अहम का निभाते हैं इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में। तो पहले क्या है, सेंडर जो होगा, अगर उसे बी तक कोई बात पहुंचानी है तो वो क्या करेगा, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन भेजनी हो, इंफॉर्मेशन देगा। इंफॉर्मेशन के बाद जो है बी जो है इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद जो रिसीव करता है तो उसको रिसीवर बोलते हैं, ठीक है ना। रिसीव करने के बाद अगर उसकी कम्युनिकेशन का प्रोसेस अच्छा है, बाकायदा उसने अच्छे से कम्युनिकेशन की है, तो वो उसका फीडबैक देगा। अगर फीडबैक उसने दिया है तो उसका कम्युनिकेशन इज बेस्ट। तो कम्युनिकेशन का ये मतलब ये है, अपने आइडियाज़ को, अपने फैक्ट्स को, ओपिनियंस को और इमोशंस को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक भेजना या ट्रांसमिट करना या ट्रांसफ़र करना, यही हमारा कम्युनिकेशन होता है। फ्रेंड्स, बहुत बेसिक टाइप से मैंने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आपको समझाई डायग्राम में। अगर आप इस टाइप से एग्जाम में अगर आप लिख के आते हैं तो एग्जामिनर बिना देखे ही आपको जितना भी मार्क्स कहिए आता है, 5 नंबर में, 6 नंबर में, 4 नंबर में, आपको 100% नंबर गारंटी से मिल जाएगा। इसलिए इस बेसिक पे और इस थ्योरी बेस पे और इसी बेसिस पे लिख के आना डायग्राम सहित, तो आपको नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे, कटेंगे भी नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स, यही कम्युनिकेशन का है। चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। थैंक्स फ्रेंड्स।